21 जून 2015 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत के नेतृत्व को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। भारत ने विश्व मंच पर योग की जिस कल्पना की थी, आज वो साकार होता दिख रहा है और आज विश्व में योग की एक अलग पहचान है। इस वक्त हम संसद भवन परिसर में हैं, जहां अभी थोड़ी देर पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों सहित माननीय सांसदों ने योगाभ्यास किया। हमारे साथ बहुत सारे लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा हमारे साथ माननीय सांसद भी हैं। सर, हम सबसे पहले बात करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर योग की जो परिकल्पना की थी, आज वो साकार होता दिख रहा है। किस तरह से देखते हैं आज के दिन को सर? देखिए, हमारा देश हिंदुस्तान बहुत से पुराना साल से मुनि ऋषि ने बोला शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम। तो इसलिए शरीर असली चीज़ है, जो धर्म कर्म जो मिलता है शरीर माध्यम से ही मिलता है। इसलिए शरीर के लिए ध्यान देना, योग करना सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। तो पहले तो पुराना युग में मुनि ऋषि ने निर्णय ले लिया है। एक कली युग का जो है ना, वो हमारा बंगाल का स्वामी विवेकानंद योग का वो दिया, उनका नाम भी नरेंद्र था। तो फिर स्वामी विवेकानंद बन गया। अभी जो हमारा पीएम बना वो भी नरेंद्र है, वो भी रामकृष्ण मिशन का शिष्य है। देखिए, ये एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा जोड़ा है। इसलिए वो जो जिम्मेदारी ले लिया, विश्व में पहले स्थान दे दिया। सारी विश्व 21 जून जो योग दिवस मना रहा है धूमधाम के साथ, ये हमारा हिंदुस्तान के साथ जोड़ रहा है। हिंदुस्तान का कल्चर ये है, बहुत सारी 10 गुना के लिए ये धर्म कहते हैं। धर्म मीन्स रिलीजियन नहीं है, ये धर्म के साथ सभी जोड़ सकते। तो इसीलिए ये तरीका मोदी जी ने जो किया, विश्व के पास ले गया, ये विश्व एक्सेप्ट किया। और रोग से मुक्त होने से, इससे कोई बिना दवा से इससे कोई माध्यम नहीं है। इसलिए ये सब एक्सेप्ट कर रहा है। हम धन्य हूँ हमारा मोदी जी के लिए। सर, आज एक और बड़ा दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन महासभा में पहली बार योग सेशन के नेतृत्व में संबोधन देंगे। एक बड़ा गर्व का पल हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए। चूँकि आप सर सांसद हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना है। देखिए, मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वो वहाँ देश का दिल वो अपना कर लेता है। ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम ये जोग से ही होता है। इसलिए वो जहाँ जाता है वो एक जोग हो जाते हैं। ये एक जोग फिजिकली, ये मेंटल बढ़ाते हैं। इसलिए जोग तन के साथ मन का जुड़ने के लिए, वो सभी मन का, वो हमारा शरीर, वो हमारा मन नहीं है, ये समाज का शरीर, समाज का मन, विश्व का शरीर, विश्व का सभी का मन लेने के लिए मोदी जी के योग का जो प्रयास किया, योग का विश्व में सबसे श्रेष्ठ स्थान पर ले गया बिना दवा से। ये बड़ा, देखिए, ये ऊपर वाला का आशीर्वाद है। जो करता है ना, वो स्वयं गॉड ने सब करता है, और हम सब उपलक्ष्य मात्र है। मोदी जी के नेतृत्व में होना, वो पहले ही ईश्वर निर्णय ले चुका है, इसलिए हो गया। बड़ी बात है। आम जीवन में स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे योग करते हैं। चूंकि आप सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, योग को कैसे देखते हैं आप? योग किया अभी आपने, योग को कैसे देखते हैं? योग हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, और योग से जो है तन का मन से मिलन होता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी बात करूं तो सर, योग को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आजकल आधुनिक युग में जिस तरह की इंसान की दिनचर्या है, सुबह से शाम तक आदमी बिजी रहता है भौतिकवादी युग में, तो वो अपने शरीर के लिए अपने लिए टाइम निकाल नहीं पाता। तो वो पूरा लाइफ स्ट्रेसफुल रहती है उसकी। उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान एक योग करे। योग एक चित्त की वृत्तियों को ख़त्म करता। जैसे डेफिनेशन योग की देखें आप, योगा चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को ख़त्म करता हो। आत्मिक और तारीख सुख के लिए एक बड़ा माध्यम है योग, जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। और सुबह शाम जैसे आप काम करते हैं, यदि आप सुबह आधा घंटा 1 घंटा 40 मिनट भी अपने शरीर को योगा के लिए देते हैं और स्वास्थ्य के लिए देते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा, एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए आप एक योगदान दे रहे हैं। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ एक मन का विकास होता है,
आप स्वस्थ हैं तो आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं और अपने परिवार की सेवा करते हैं। और एक बड़ा खर्चा जो हॉस्पिटल में जो बीमार लोग करते हैं वो सरकार को उठाना पड़ता, उससे बच सकते हैं। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हम एक अननेसेसरी जो व्यय होता, आर्थिक जो खर्चा होता जो बीमार लोग हैं उससे भी बच सकते हैं। तो हमें सरकार से ही बोलता हूँ कि स्वास्थ्य के लिए जितना ज़्यादा योगदान अभी कर रही है और ज़्यादा करे, अच्छी बात है। और एक सबसे बड़ी पहचान है जो हिंदुस्तान ने दी है पूरे संसार को, योग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना, ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मैं पहले देखो आधुनिक जीवन में जिम विम जाते थे, तो ऐसा सुना ये योग के बारे में पेरेंट्स से सुना, और मेरे पेरेंट्स करते भी थे, दादी पापा जी ये सभी करते थे। और आज देखा कि उस शैली में शुगर डायबिटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं डे बाय डे, और मेरी मदर दादी ये सभी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं। आज योग से वो लेते हैं, योग करते हैं तो आज वो इंसुलिन इनका कम भी हो गया है और हाइपरटेंशन भी नहीं है, और ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि आज हमें उनको एग्जाम्पल बन गए हैं। फिट रखने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जिसमें योगा हमारी वैदिक सनातन परंपरा है। आप पार्लियामेंट में काम करती हैं, संसद में काम करने के दौरान काफ़ी स्ट्रेस भी रहता होगा, मुझे लगता है आप रूटीन में योगा भी फॉलो करती होंगी, किस तरह से देखती हैं? और अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके रूटीन जीवन में किस तरह से योग का महत्व है? देखिए, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए डबल स्ट्रेस होता है। घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, ऑफिस भी देखना है। और ऑफिस में भी आजकल जो काम हमारा लोकसभा सेक्रेटरी है वो आम सरकारी ऑफिस से बहुत अलग है। यहाँ पर दिनचर्या हमारी बड़ी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि 10 to 6 जॉब किया और हम घर चले गए। हमारे पीछे से भी काम आ सकता है, शाम में भी आ सकता है, शनिवार को भी आ सकता है, इतवार को भी आ सकता है। तो हमें उन सब में संतुलन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस संतुलन के साथ अगर हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं तो वो संतुलन रखना बहुत मुश्किल होगा। अमरेंद्र जी, मैंने ये देखा है कि स्ट्रेस जो है लोगों को पूरी तरह से तोड़ देता है, और उसमें दवाइयाँ लीजिए, स्ट्रेस की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो आपको और मुश्किल में डालती हैं। कुछ लोग तो इतनी बुरी स्थिति में हो जाते हैं कि दवाइयों के बिना वो जी ही नहीं पाते हैं। जबकि मुझे लगता है कि अगर हम योग करते हैं, और योग मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सरसाइज है, योग हमारे जीवन का एक जीवन शैली है। मुझे लगता है हम सुबह वॉक कर रहे हैं वो हमारा योग है, अगर हम थोड़ी देर ध्यान में बैठ जा रहे हैं, पूजा में बैठ रहे हैं, वो हमारा योग है। तो योग ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आके हमने कुछ उसके लिए विशेष रूप से करना है, बल्कि हम सूर्य को जब अर्घ देते हैं पूजा करने के बाद तो सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं। तो योग हमारी एक जीवन शैली है, और अगर उस जीवन शैली को हम अपने पुरातन समय की जीवन शैली को हम अपना लेंगे आज के युग में, तो मुझे लगता है 90% जो हमारा स्ट्रेस और बीमारियां हैं वो से दूर रहेंगी और हम खुश रहेंगे। बाकी तो जीवन चलता रहता है। बड़ी बात कही सुनीता जी ने। अगर हम योग को अपना लेंगे तो वास्तव में जिस तरह से मेंटल जो समस्याएं हैं वो न सिर्फ दूर होंगी बल्कि अपने आप को फिट रखने के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैम, आप किस तरह से देखती हैं योग को, और आज के दिन के महत्व को किस तरह से देखें? मैं यही कहना चाहूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करती हैं स्वास्थ्य को लेके, और उसमें योगा का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस दिखती है? देखिए साहब, मैं तो बहुत ज़्यादा अनुभव कर चुकी हूँ, इतनी बड़ी बीमारी से उभरी हूँ, कैंसर से, और योगा से जो आज मैं आपके सामने फिट खड़ी हूँ, ये योगा की ही देन है कि इतनी बड़ी उससे मेंटल स्ट्रेस से निकल के अपनी नॉर्मल लाइफ बहुत शानदार जीना, उसमें योग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो है। हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। 24 घंटे में कम से कम 40 मिनट आप अपने लिए निकालिए, योग करिए। योग मतलब जमा। हम जब भी करेंगे अपने शरीर के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए कुछ ना कुछ जमा ही करेंगे, प्रकृति को देंगे। और ये हमारी बहुत पुरानी पद्धति रही है जो आज जन जन में, पहले लोग कहते थे योग साधु महात्मा सिद्धस्थ लोगों की चीज़ है, लेकिन आज रामदेव महाराज, पतंजलि, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जन जन तक इसको पहुंचा दिया है। आज एक रिक्शा चालक भी अगर खाली टाइम में बैठा है तो नखून रगड़ रहा होता है, उसे भी पता है इसका क्या लाभ होगा, लंबी सांस ले रहा होगा। छोटा बच्चे से लेके 90 साल 100 साल बड़े से बड़े बुजुर्ग भी इसके प्रति हुए। और विदेशों में तो हिंदुस्तान से भी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। हमारे लोग, हमारे बच्चे यहाँ से योगा सीख के पूरी दुनिया में आने वाला समय जो होगा, विश्व योग गुरु के रूप में हिंदुस्तान जाना जाएगा, मेरी ऐसी मानना है। और ये संभव
हो चुका है 80%। पूरी दुनिया योग की पावर को पहचान चुकी है और योग की शुरुआत हम हिंदुस्तानी सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ से हुई और हम आज इस धरती पर पार्लियामेंट की संसद से ये जितनी महिला कर्मचारी, जितने भी मेल फीमेल, कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस धरा पर आज हमें ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप अपने रूटीन में किस तरह से योग को देखती हैं मैम? सर, मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मैं 10 या बजाय 15 मिनट भी हो मैं मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ और उसका मुझे पर्सनल बहुत फ़ायदा हुआ है। जो आजकल की जो हौच पौच लाइफ है, जो इतना स्ट्रेस फ्री आप अपने आप को फील करते हो, मुझे लग रहा है शायद वो उसी का फल है। आम तौर पे एक स्ट्रेस तो रहता है, उसको दूर करने के लिए क्या आप योग का सहारा लेती हैं या जीवन के डेली रूटीन में आप किस तरह से योग करती हैं? बिल्कुल, योग एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं अपनी रूटीन लाइफ में फॉलो करती हूँ और योग से हम अपने मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रहते ही हैं। जैसे आपने बोला, स्ट्रेस तो है ही, सिक्योरिटी में अलग तरह का स्ट्रेस है और एक माँ होने के नाते, एक वाइफ होने के नाते, एक वुमेन होने के नाते अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। उससे निभाने के लिए मुझे लग रहा है योग हमें बहुत सहायता करता है। और जो योग दिवस है, या जैसे भारत योग गुरु के रूप में उभर रहा है, छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा आदमी योग को फॉलो कर रहा है और उसको उसके लिए अपने सम्मान की बात समझ रहा है कि ये हमारे भारत का इतिहास है, ये हमारा गौरव है। जबकि शायद आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले हम उस चीज़ को भूल रहे थे। अपने वैदिक काल की जो हमारी अच्छी अच्छी परंपराएं थी उससे हम दूर जा रहे थे। बट जो भी हमारे योग गुरु जिन्होंने इनको आगे लेके योग को आगे बढ़ाया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज जन जन, भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो योग को अपना रहा है और अपने शरीर को स्वस्थ रख रहा है, अपने परिवार का ध्यान रख रहा है, समाज का ध्यान रख रहा है। और अगर हर व्यक्ति अब योग को अपनाएगा तो एक परिवार ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेगा और बहुत आगे जाएगा। बहुत बड़ी बात कही, जब हर व्यक्ति अगर योग को अपनाएगा तो वो स्वास्थ्य न सिर्फ अपना सही कर पाएगा बल्कि पूरे देश और पूरे विश्व का भी स्वास्थ्य इस पे असर पड़ेगा। आप कैसे देखती हैं योग? योग एक दैनिक क्रिया है और बहुत महत्वपूर्ण है योग करना। मैं अपना अनुभव बताऊं तो लगभग 10 वर्ष पहले मेरे घुटनों में दर्द स्टार्ट हुआ था और मैंने, जैसे हम सब डॉक्टर को जाकर दिखाते हैं, मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि अपनी पालथी बैठकर बैठना बंद कर दीजिए, इससे आपका ये पेन है, ये दर्द है, ठीक हो जाएगा। और मैंने लगभग 10 वर्ष तक उसको बिल्कुल उनको फॉलो किया, उसको बंद कर दिया। लेकिन 10 साल बाद फिर मैंने जब योगा में मैंने कहा नहीं, मुझे करना ही नहीं है, इसको मोड़ना नहीं है। और 10 साल जब मैंने नहीं किया तो मेरे पूरा ये जो लोअर एरिया था उसको मैं मूव नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब मैंने योग के थ्रू इसको पूरा सही किया तो मेरी जो जिसको मना किया गया था एलोपैथिक में कि नहीं मोड़ना, मैंने उसको योगा के थ्रू मोड़ा और मेरे आज घुटने तकरीबन ठीक हैं, जो कि अगर उनके कहा मानते तो 10 साल बाद मेरे घुटने ख़राब होने चाहिए थे। तो योग में इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है, मुझे लगता है हम सभी को योग करना ही चाहिए। योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के कहा जाए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को एक महत्वपूर्ण भूमिका में पूरे विश्व को लाके दिया है और 21 जून की ये तारीख वास्तव में एक ऐतिहासिक तारीख हो सकती है, जब 21 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रस्ताव पे पूरी दुनिया ने योग दिवस मनाना प्रारंभ किया। और आज 21 जून 2023 ये भी वो ऐतिहासिक दिन है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के दिन योग के कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें दुनिया भर के 180 कंट्री इसमें भाग लेंगे। ये भारत की बढ़ती ताकत और बढ़ती महत्ता का ही एक सूचक माना जा सकता है। और जिस तरह से पिछले कई सालों में अगर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से लेके अब तक के 9 सालों के कार्यकाल को देखें तो भारत ने जिस चीज़ का नेतृत्व किया, जिसकी अगुवाई की, उसको आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। और ये योग जो है उसका एक बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर माना जा सकता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन परिसर, दिल्ली।